Today we are going to talk about pictures menus. Okay, tables हमने previous clear किया था सारा. आज हम pictures के हवाले से स्टडी करेंगे. पिक्चर्स को हम किस तरह से पुट करेंगे अपने पेज के अंदर, और इसको हम टेक्स्ट में किस तरह से हम लिखेंगे, एडजस्टमेंट करवाएंगे पैराग्राफ में टेक्स्ट के साथ. तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर की जाएंगे. पिक्चर्स के लिए आप पिक्चर्स के लिए जो है ना वो 10 to 20 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स. हमारे पास ये चंद पिक्चर्स जो हैं ये हमारे पास पड़ी है. ठीक है, मैंने किसी भी पिक्चर्स को क्लिक किया और इंसर्ट करवा दिया तो ये पिक्चर्स यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट हो गई. जैसे ये पिक्चर इंसर्ट हुई है तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट एक मेन्यू ओपन हो गया है. इस फॉर्मेट मेन्यू में आपके पास जिस तरह से टेबल में आपके पास वो एक मेन्यू ओपन होता है उस तरह से ये इसके अब ये 4 कॉर्नर्स हैं. इन किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसको पिक्चर्स को छोटा या बड़ा किया जा सकता है. अगर इसको हमें मूव करवाएंगे यहाँ से मूव नहीं होगा प्रॉपर, क्योंकि हमने इसको रैप टेक्स्ट के तौर पर यूज करना है. ठीक है, रैप टेक्स्ट से क्या होता है, यहाँ से एक छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है लेआउट ऑप्शन का. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिफरेंट जो है ना ये कैटेगरी आपको यूज की जा रही है यहाँ से. अब इसमें इन लाइन विद टेक्स्ट है. इन लाइन विद टेक्स्ट क्या होता है कि जी आपका जो टेक्स्ट है वो इन लाइन. फॉर एग्जाम्पल मैं एक हम यूज कर लेते हैं कोई भी sorry. यहाँ से हम एक दो पैराग्राफ्स कॉपी करते हैं और इसको या तो एग्जैक्ट हम यहाँ पर ही सेव कर देंगे या हम इसको सेव करेंगे इसी नोटपैड के टेक्स्ट में. अगर कोई लिंक वगैरह भी लगे होंगे तो वहां से वो खत्म हो जाएंगे. तो ये मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, इस वक्त जो हमारा जो इमेज है वो अब टेक्स्ट के साथ देखेंगे. आप यहाँ से ऊपर नीचे तो करेंगे तो ये इन लाइन इमेज होती है. मैं कहता हूँ इसको एडजस्ट करो अपनी मर्जी से. तो यहाँ से आपने जाना है, इधर देखना है, यहाँ पे आपने देखना है कि स्क्वायर की ऑप्शन है. जब आपने स्क्वायर क्लिक किया तो अब देखें इसको अपनी मर्जी से जहां मर्जी मूव करें. देखें आपका टेक्स्ट जो है वो इर्द गिर्द मूव कर रहा है टेक्स्ट में. तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को हेडिंग को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी पेज के अंदर. ठीक है, यहाँ पर लगाना चाहते हैं इंसर्ट में चाहें, पिक्चर्स में चाहें, पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ से आपने कोई भी और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से आपने लेआउट जो है इसका सिलेक्ट कर लिया तो ये लेआउट आपका इस तरह से शो होगा. इसमें अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास थी इसमें रैप की, सॉरी टाइट की. इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये सिलेक्ट किया और अगर कोई थोड़ी बहुत भी स्पेस अगर उसको मिलती होगी ना तो वो उसमें भी उसको एडजस्ट कर देता है. मतलब अगर मैंने इसको स्क्वायर किया यहाँ से तो स्क्वायर में देखेंगे आप कि ये लाइन और ये लाइन अगर आपकी पिक्चर इमेज जो है वो रैंडम आपने की हुई है, अगर ऊपर नीचे कहीं पर भी स्पेस आपको बचती हुई नजर आ गई तो वो उसको खुद ब खुद टेक्स्ट को ले लेता है, एडजस्ट करवा देता है. ठीक है, और अगर आपने ये थ्रू लिया तो ये अब यहाँ टेक्स्ट जो है वो इर्द गिर्द आ रहा होता है इसके. और इसी तरह से अगर आपने इसको टॉप एंड बॉटम किया तो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो टॉप और बॉटम पर ही आएगा, राइट साइड पर नहीं आएगा. और इसी तरह से अगर आपने इसको बिहाइंड कर लिया तो क्या होगा कि बैकग्राउंड पर चला जाएगा टेक्स्ट आपका, जो पैराग्राफ के बैकग्राउंड पर शो करेगा आपको वो. ये देखें, ठीक है, इस तरह से. और अगर आपने नेक्स्ट आपने के इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा, बिहाइंड और फ्रंट. तो ये टेक्स्ट होगा आपका कि इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट करवा सकते हो.
कहीं पर भी एडजस्ट करवा दो। लेकिन अगर आपने इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर में ये होगा कि फिर उसको आपको प्रॉपर जो है वो एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये आपकी एक ऑप्शंस होती हैं पिक्चर्स में। पिक्चर्स जब आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट की ऑप्शन आती है। इसमें आपका रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है पहली, कि अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करवाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कीप चेंजेस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया, वाइट रह जाएगा सारा वहां से आपका। और इसी तरह से करेक्शंस अगर आप करना चाहते हैं किसी चीज की तो ये आप डार्क और ब्राइटनेस और मतलब वो कंट्रास्ट कर सकते हैं उसको यहाँ से। कलर्स आप रिकलर्स कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर अगर आप देना चाहते हैं तो वो कलर्स यहाँ से भी दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे तो वो आप इसमें डाल सकते हैं एज ए इमेज के तौर पे। इसमें नेक्स्ट है कंप्रेस पिक्चर्स है। कंप्रेस्ड ऑलरेडी पिक्चर्स होती हैं। चेंज पिक्चर है, ये पिक्चर नहीं चाहिए हमें, इसकी जगह पे हमें फ्रॉम फाइल से जाते हैं हम, हमें ये वाली पिक्चर चाहिए तो हम ये पिक्चर जो है यहाँ पर लगा दें चेंज पिक्चर्स पर जाने के बाद। ठीक है, चेंज पिक्चर्स में ऑप्शन होती है हमारे पास यहाँ पर एक ऑनलाइन सर्च की भी होती है जो बिंग पर होती है, तो यहाँ से भी हम 1366 by 768 एक रेजोल्यूशन का साइज होता है। मैं कहता हूँ मुझे इसी साइज की पिक्चर चाहिए। बैकग्राउंड आपके वॉलपेपर्स होता है ये, ठीक है। और इसमें फिर वो सर्च कर देगा, इसी साइज में वो सर्च कर देता है तमाम पिक्चर्स में। आपको इनमें से कोई पिक्चर चाहिए सिलेक्ट करें, इंसर्ट कर दें तो ये पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इस फॉर्मेट पर नहीं उतरी है, हम दूसरी कोई देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड हुई, ये अपलोड हो गई, मैंने उसकी जगह पर ऑनलाइन अब नेट से मैंने सर्च करके पिक्चर जो है ना वो यहाँ पर लगा दी है, तो एग्जैक्ट उसी शेप में आ गई है ये। अब इसके बाद रीसेट पिक्चर होती है कि आपने जो साइज वगैरह होता है जो उसके मुताबिक जो है वो कर देना है। अच्छा, इसके बाद देखिए आप पिक्चर के स्टाइल्स हैं, ये आपको डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल्स आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये आपको मजीद जो है इसमें नजर, तो ये फ्रेम्स हैं, आप फ्रेम्स जो है वो इस तरह से स्टाइल जो है इसके शेड्स वगैरह दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने ये कर दिया, इसका ये शेडो इसके पीछे आ रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसका हमने ये इस तरह से ये फ्रेम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से फ्रेम्स आ गए हैं। इसको मैं ये कर लेता हूँ चले, इसको थोड़ा हम राउंड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ से हमने मजीद इसको देख लेना है। ये मैं दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे रखी हैं। अब आ जाए पिक्चर्स बॉर्डर पर। पिक्चर्स बॉर्डर पर अगर हमने इस पर क्लिक किया किसी पर भी तो पिक्चर्स का बॉर्डर जो है वो यहाँ से शो करता है। तो यहाँ से अपने पिक्चर्स बॉर्डर ले लेना है जो भी आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके अलावा नीचे आप देखें तो इसका ये वेट है कि कितना आपने मोटा बॉर्डर लेना है और बॉर्डर जो है उसकी मोटाई कितनी, स्टाइल कौन सा होना चाहिए, डैश में होना चाहिए, डॉटेड में होना चाहिए, यहाँ से वो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पर क्लिक कर दें। पिक्चर इफेक्ट्स में देखिए यहाँ से प्रीसेट पिक्चर्स है, प्रीसेट पिक्चर्स में आपके मजीद इफेक्ट्स उसी में आ जाते हैं। देखें कि ये इस वक्त प्रीसेट में है कि ऑलरेडी यहाँ पर ये इस तरह से शेप्स आएंगी, आप जो भी जैसे भी लेना चाहेंगे वो उस तरह से शेप्स में चेंज हो जाएगा। फ्रेम्स बने हुए हैं, शेडो, शेडो ऑलरेडी है आपके पास। देखिए वहां से आप मजीद इसको शेडो को करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए रिफ्लेक्शंस, जो अक्स होगा उसका वो नीचे नजर आएगा। ठीक है, ये स्पेस के साथ होगा, थोड़ी सी स्पेस दे देगा और ये जरा रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और इसमें ज्यादा स्पेस के साथ ज्यादा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो 9 पोर्शन इसी वजह से दिए हुए, ये पहला थोड़ा सा मध्यम है, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा है और तीसरा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ उससे भी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ गया, नीचे स्पेसिस आ गए। ग्लो, तो आउटसाइड जो है ना वो आप देखेंगे कि ग्लो जो है ना ये आ जाता है, वो देखें वहां से कि ये ज्यादा है और ये उससे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से राइट आउटसाइड पर आप देखेंगे कि वो एक शेड सा नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लो। सॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज इसमें ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट एज शो करेगा। जैसे कि ये पिक्चर है, ये सॉफ्ट एज में इस वक्त हमने सेलेक्ट किया है। हम इधर जाएंगे, हम इधर जाने के बाद इसको हम ये देखें राउंड, ये इस तरह से ये पॉइंट्स सॉफ्ट एज में आ जाएंगे। इस तरह से हम इसको ऑप्शन, मजीद ऑप्शन में भी जाके इसको हम कर सकते हैं। बेवल्स, बेवल्स होती हैं आपकी जो इमेज होती है वो किसी ना किसी फ्रेम्स टाइप जो है ना वो डिफाइन की जा रही होती है। देखिए
ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है इसमें तो देखिए वो फ्रेम सा बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम इस पिक्चर्स में, थोड़ा सा जरा और कीजिएगा, तो ये बेवल्स में ये देखेंगे ये वो फ्रेम से बना है, जैसे कि एक एलईडी टाइप जैसे होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आउटर की तरफ को आगे है, ये इस तरह से ये ग्राउंड में है, ये इनसाइड फोटो फ्रेम्स बनते हैं हमारे। ठीक है, ये उस तरह के सॉलिड शेप्स बन रहे हैं। और 3D रोटेट्स पे ये कि जिस डायरेक्शन में ये होगा उसमें रोटेट कर देगी 3D रोटेट। ये हो गया हमारे पास पिक्चर्स प्रीसेट। पिक्चर लेआउट में हमारे पास ये होता है कि हमने पिक्चर्स के साथ कोई ना कोई टेक्स्ट भी अगर लिखना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैट आर्ट। ठीक हो गया, यहाँ पर ये चीज आ गई है हमारे पास। इसके अलावा आगे इसके डिजाइन है, इसके मजीद आगे डिजाइन आ जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको रहने दें अभी। इसके बाद हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन आप देखेंगे कि ये पेज के, ये इस टाइम पर ये पेज के टॉप पर है। यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, पिक्चर्स के पोजीशन, यहाँ पर टॉप, सेंटर, राइट, मिडल और ये बॉटम। ठीक है, वो यहाँ से बॉटम में शुरू कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पोजीशन है कि पोजीशन बताने के लिए आप इसको, वो रैप टेक्स्ट में ये होता है कि जिस तरह से मैंने ये वाली पोजीशन आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, तो सेम यही चीज रैप टेक्स्ट में मौजूद है। इनलाइन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, फिल। इसमें एक ऑप्शन है एडिट रैप। एडिट रैप की ऑप्शन होती है कि आप इसमें मजीद एडिट कर सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि ये शेयर मतलब ऐसे आ जाए, तो यहाँ से आप देखेंगे टेक्स्ट भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है, आप कहते हैं जी मुझे इतनी स्पेस देने की जरूरत नहीं है भाई, ये थोड़ा सा जरा ये साथ हो जाए, तो मजीद में टेक्स्ट जो है ना यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या होता है कि आपने ये दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, दो पिक्चर्स है। अब दो पिक्चर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर इस पिक्चर के पीछे चली जाए, ये पिक्चर इस पिक्चर के पीछे चली जाए। इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं, इसका फॉर्मेट मैं सिंपल लगा लेता हूं, ये वाला। तो इस पर क्लिक करना है, इस पर ब्रिंग टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड चली जाएगी। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड आ जाएगी। इसमें मजीद ऑप्शन है यहाँ पर कि अगर आपने ब्रिंग टू फ्रंट करना है या सेंड टू बैक करना है, वो वाली ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, किसी पर भी इसको बैक करना है तो ये सेंड टू बैकवर्ड है। तो ये ज्यादातर होता है कि दो पिक्चर्स को अगर आपने इकट्ठा जोड़ना है और ऊपर रखना है तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये इस तरह से यूज करना है इसको आपने फोटो फ्रेम में या किसी भी फ्रेम में आपने कोई दूसरी पिक्चर को एडजस्ट करवा देना है, चाहे वो आप उसको सॉफ्ट एज के तौर पे ही क्यों ना करें, सॉफ्ट एज के तौर पे आपने करवाना है इसको। इसके बाद आप सिलेक्ट पैन की ऑप्शंस होती हैं। सिलेक्ट पैन में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल्स की ऑप्शन है। यहाँ से अगर आपने इस इमेज को इस इमेज के साथ अलाइन करवाना चाह, आप अगर देखें, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सेंटर है, सेंटर है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मैंने हाथ से किया है अभी कि बिल्कुल सेंटर में है? क्या ये बिल्कुल सेंटर है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कोई मेरे पास मार्जिन कोई फर्क ना हो, क्या ये सेंटर है? नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि ये सेंटर में है। मैं इसको बिल्कुल सेंटर में पिक्चर के लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, या अलाइन के ऑप्शन में जाऊंगा। अलाइन से मैं कहूंगा अलाइन सेंटर। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अलाइन सेंटर होगी, लेफ्ट राइट से तो ये होगी सेंटर। अब ये एग्जैक्ट साइज आ गया अलाइनमेंट आ गई। लेकिन ऊपर नीचे से देखें आप, ऊपर नीचे से जो है यहाँ से मेरी अभी वो सेंटर नहीं है। मैं वापस यहाँ अलाइन में जाऊंगा, अलाइन में जाने के बाद यहाँ मैंने कर दिया मिडल। अब ये ऊपर नीचे से भी ये एग्जैक्ट मेरा मिडल बन गया। तो इसी तरह से आपने बाकी भी देख लेना कि दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पहला ऑब्जेक्ट ये, और शिफ्ट को प्रेस कर लेना है आपने, सेकंड ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है लास्ट में, तब जाके होगा। एक ऑब्जेक्ट से जो है ना वो अपने अलाइनमेंट नहीं देनी, अगर आप इसके इर्द गिर्द घूमना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये टॉप पर चला जाएगा, ये लेफ्ट पर चला जाएगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट ये डायरेक्शन है, ये टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है, ये
जो मिडल राइट है ये मिडल सेंटर होगा, ठीक है ना, ये बॉटम होगा, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये चीजें सारी आपकी आ रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप की। आप इसे ग्रुप कर सकते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप कर दिया। अब इसको इकट्ठा जो है ना वो मूव किया जा सकता है। अनग्रुप कर लें, यहीं से इसको अनग्रुप कर लें, ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये अलग है, ये अलग है, पहले एक जैसा हो गया था। इसको और इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ग्रुप कर लें, ये ग्रुप हो गया। अब इसको आपने सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसको और इसको आपने सिलेक्ट किया, ग्रुप किया जी, ग्रुप हो गया। और यहां से आपने अनग्रुप कर देना इसको। रोटेट आपने 90 डिग्री में रोटेट करना है, आपने फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप में या हॉरिजॉन्टल फ्लिप में, ये फ्लिप्स के ऑप्शन आ गए। क्रॉप पिक्चर्स को काटना है, बाकी पिक्चर्स जो है वो आप नहीं काटना, आप काटना चाहते हो यहां से आपने इसको इस तरह से क्रॉप कर देना। एंटर कर देना, एक्स्ट्रा पिक्चर्स आपकी खत्म हो जाएगी। ये इसकी विड्थ और हाइट है, इस इमेज की ये विड्थ और ये हाइट है। तो ये था आपका इंसर्ट का। ऑनलाइन पिक्चर भी सेम ऐसे ही है, जैसे मैंने मेथड आपको बता दिया था पहले भी, ठीक है। 1366 बाय 768 वॉलपेपर, कोई भी आप पिक्चर लेना चाहते हो यहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम से। तो ये एक पिक्चर आपके पास ऐड हो जाएगी। ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर्स के ऑप्शन ये आपने करना है, ठीक है। इसके बाद शेप्स है हमारे पास, शेप्स डिफरेंट शेप्स होती हैं। इन डिफरेंट शेप्स में आपने कोई भी शेप ले ली, कुछ भी बना लिया, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इसका बकायदा फॉर्मेट आता है, ठीक है ना। वहां से सिर्फ आपने शेप ली, यहां से भी शेप्स आप ले सकते हैं, यहां से भी आपने कुछ भी लिख लिया। और इसको फिर आप जो है वो साइज जो बड़ा छोटा करेंगे वो तो आप नॉर्मली जैसे होम से होगा वो तो बड़ा छोटा वहीं से जाके होगा। शेप का साइज आप यहां से बड़ा कर सकते हैं, यहां से छोटा कर सकते हैं। इसको भी सेम आप टेक्स्ट के ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे रख सकते हैं जैसे आप इमेज को रख रहे थे। यहां से आपने इसको किया स्क्वायर में, ये यहां से इसको पकड़ के हम इसको मूव कर, अब ये किसी भी शेप्स में आ सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट आ गया, ये इसके ये बैकग्राउंड के स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लें। ये इसका फिल कलर है कि इसका ये कलर फिल नहीं अच्छा लग रहा तो ये ले लें। ये आउटलाइन है, आउटलाइन ले लें, ठीक है। आउटलाइन के बकायदा वो जो वेट है उसका और इसकी डैशेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नो आउटलाइन अगर नहीं लेना चाहते तो मत ले। इफेक्ट वही है जो हमने अभी आपको पिक्चर्स में करवाए थे, ये जो प्रीसेट में आ गया है ये वाला फ्रेम वही, ठीक है। शेडोज भी अगर आप देना चाहते हैं तो शेडो में आ जाएगा, रिफ्लेक्शंस में आ गया, ग्लो वही स्प्रे वाली ऑप्शन आ गई, आउटसाइड ग्लोइंग, सॉफ्ट एज सॉफ्ट हो जाएंगे एज, यहाँ से बेवल्स शेप्स आ जाएंगी और 3D रोटेट्स आ जाएंगे। तो सेम शेप में यही चीज आपके पास आ रही है। इसके अलावा टेक्स्ट को अगर आप देना चाहते हो स्टाइल को, टेक्स्ट को जो है ना यहाँ से आप देंगे तो वो टेक्स्ट अगर बॉक्स खुला हो टेक्स्ट का स्टाइल आ जाएगा। और ये टेक्स्ट की आगे फिल है, टेक्स्ट के अंदर जो कलर्स है ये उसका फिल है, उसकी आउटलाइन और उसके आगे इफेक्ट्स हैं, शेडो, रिफ्लेक्शंस, ग्लो, बेवल्स, 3D रोटेट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्म। अब ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होता है कि आपका टेक्स्ट यहां पर जैसे ये नॉर्मल है, इसमें नो ट्रांजिशन है, जैसे ही आपने इसको यहां से मूव करवाया है या कुछ भी कर रहे हो तो जो शेप यहां पर नजर आ रही है वो शेप वहां पर बन जाएगी।
तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्म में, ये चीज जो है आपने इसको जरूर देखना है। अब टेक्स्ट डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस अब टॉप पर बॉटम की भी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, और लेफ्ट राइट की डायरेक्शंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। टेक्स्ट अलाइन है, टॉप पर हो अगर बॉक्स आपका बड़ा है, तो ये बेसिकली बॉक्स के लिहाज से वहां से टेक्स्ट इफेक्ट में वो ऑलरेडी आया हुआ है, तो वो यहाँ से अगर नो शेडो या नो हम इसमें यहाँ से ट्रांसफॉर्म में करें तो ये सिंपल हो जाएगा, और यहाँ से इसको टॉप कर देंगे तो ये टेक्स्ट टॉप पर चला जाएगा। लिंक आप इसको बना सकते हो, पोजीशन वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में आ जाएगा। वर्ड रैप है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अलाइन, ग्रुप, रोटेट और साइज, वही चीजें हैं जो टेक्स्ट की आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो इंसर्ट में हमने आज जो केस स्टडी किया है वो क्या है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर एंड शेप्स। शेप्स में आप लाइन भी लगा सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं, और डिफरेंट शेप्स हैं इनमें, आप शेप्स बनाकर इनमें इफेक्ट दें, कलर्स दें। बैनर्स हैं, बैनर्स को आप बना लें यहाँ से, ठीक है, इस तरह से आप लिखें इनमें कलर से, इनके यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना ये आप करें।